हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जितने भी माध्यमिक शिक्षा के एग्ज़ाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया। आपने एक सीरीज़ आपके लिए चला रखी है, एक बुक आती है यूथ कंपटीशन की, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आते हैं। उसको हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती हैं और आपके काम की लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को, कंटेंट को लाइक करें और कमेंट अपना ज़रूर दें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आपको जो भी लगता है, आपको सही लगता है तो सही बताइए और गलत लगता है तो गलत बताइए। चलिए चलते हैं आज की सीरीज़ में। अब तक हम आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। हम 25 करके क्वेश्चन पूरी हम यूथ को सोल्व करेंगे। इस जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो पर्पज़ यही है कि हम पूरी यूथ को सोल्व करेंगे, जिसमें हमारे सारे एग्जामों के आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमको इसमें दिए हुए हैं। चलिए आज के इस वीडियो की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं 101 से। यानी यूथ में आप देखेंगे जो नई वाली यूथ है उसमें 101वां क्वेश्चन है, उसके पर हम चलते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है 4√5x² प्लस के 7x माइनस के 3√5 के हमें फैक्टर बताने। तो देखिए बहुत आसान है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये 60 बन जाएगा। माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 60, तो 12, 12 और 5 आ जाएगा, यानी 12 और 5, यानी इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे 12x और माइनस के 5x माइनस 3√5 बराबर 0। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर 4x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो आपका कितना हो जाएगा 4x जब आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √5x और प्लस के कितना बचेगा 3। ऐसी माइनस के √5 यहाँ से ले लीजिए तो आपका कितना बचेगा √5x बचेगा और माइनस माइनस प्लस के 3 बराबर 0। तो आपके जो फैक्टर हो गए वो √5x प्लस के 3 और ये हो गए 4x माइनस के √5 इजिकल टू 0। तो यहाँ से x का एक मान माइनस के 3/√5 आ गया दोस्तों, और एक मान x का √5/4 आ गया। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जिसमें कि माइनस में तो ये दे रखा है और प्लस में ये दे रखा है। वो ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन है ए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टर का क्वेश्चन है, लेकिन टीजीटी 2001 में भी ये क्वेश्चन आपका प्रिंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, देखिए इसको समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को पूरे को। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण परिमेय गुणांक रख सकता है। यानी द्विघात समीकरण है, उसके जो गुणांक है वो परिमेय संख्या है। जैसे कि अगर हम देखें द्विघात समीकरण आपके पास क्या है, द्विघात समीकरण ले तो वो है ax² प्लस के bx प्लस c। इसके जो गुणांक है दोस्तों वो आपके परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या होती है, माना a बराबर 1 मान लिया, b बराबर भी 1 मान लिया, c बराबर भी 1। तो जब हम इसको लेते हैं ना तो इसकी खासियत क्या होती है, अब देखिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन का दोनों मूल बराबर हो परिमेय होंगे। परिमेय अपरिमेय रूल जो होते हैं, रूट जो होते हैं परिमेय संख्या, वो कभी भी बराबर नहीं आती और ना उनको हम बराबर कह सकते हैं। वो कैसी आती हैं दोस्तों, वो आपके लिए कॉन्जुगेट आती है, एक प्लस की आती है तो एक माइनस की आती है। अपरिमेय संख्या के रूट कैसे आते हैं, एक आपके लिए अल्फा प्लस स्क्वायर रूट बीटा आएगा तो दूसरा अल्फा माइनस स्क्वायर रूट बीटा आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला, एक मूल परिमेय और दूसरा अपरिमेय, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर अपरिमेय रूट जो होते हैं वो हमेशा पेयर में चलते हैं, तो इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता। एक वास्तविक एक काल्पनिक भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि काल्पनिक भी हमेशा इस फॉर्म में चलते हैं, जैसे अल्फा प्लस आई स्क्वायर रूट बीटा और अल्फा माइनस आई स्क्वायर रूट बीटा की फॉर्म में चलते हैं। यानी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक परिमेय और एक काल्पनिक आ जाए, यानी एक आपके लिए रियल और एक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। ये टीजीटी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 1999। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा, देखिए निम्नतम मान हमसे पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? निम्नतम मान हमसे पूछा गया है। इसको जरा एक बार देख लेते हैं। इसको देखेंगे तो यहाँ से आपका कितना है, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे लिए दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है
क्वेश्चन ये दिया हुआ है x के किस मान के लिए व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 का मान निम्नतम है। देखिए न्यूनतम मान x के किस मान के लिए, जब मिनिमा और मैक्सिमा का क्वेश्चन है ये, तो जो हमारे पास fx है दोस्तों, वो fx क्या है उसको समझ लीजिए। हमारे पास जो fx है वो आपका कितना है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 9। जब हम मिनिमा और मैक्सिमा देखते हैं तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, एफ डैश एक्स वो कितना आ जाएगा, 2x माइनस के 2 आ जाएगा, यानी 2x माइनस के 2 आ गया, वो 4 आ गया। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 2। अब ये 2 पर क्या है, 2 इसका फैक्टर है, तो यहाँ प्लस माइनस, ये ओड पावर है तो हम प्लस माइनस में चलते हैं, और जब हम प्लस माइनस में चलते हैं तो आपके लिए क्या आता है, मिनिमम आता है, यानी प्लस से माइनस चलेंगे तो वो रूट मिनिमम, तो x बराबर 2 पर इसका मान मिनिमम हो जाएगा। एक तरीका और है, आप इसका मिनिमम मान निकाल लीजिए, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं उनका मिनिमम मान माइनस के d/4 होता है दोस्तों जितने भी, और d कितना हो गया, d यहाँ से हो गया -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, यानी ये कितना हो गया 16 हो गया, और माइनस के ये कितना हो गया 36 हो गया दोस्तों। तो ये आपका कितना आ गया, माइनस के 20 आ गया, यानी माइनस माइनस प्लस के 20/4 यानी 5, यानी 5 मान x के किस मान पर आएगा, तो जैसे x बराबर 2 इसमें रखें तो ये कितना हो जाएगा 4, माइनस के ये 8 हो जाएगा, और प्लस के 9 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी से आ रहा है x बराबर 2, यानी मिनिमम मान हमने निकाल लिया और देख लिया x के किस मान पर ये मान हमारे पास आ रहा है, कितना 5। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 4 है, यानी इसका एक मूल जो 4 है, यानी एक रूट इसका 4 है, यानी हमारे पास जो इक्वेशन है पी एक्स बराबर, नहीं पी एक्स बराबर क्या, एक समीकरण ही दे रखी है, समीकरण क्या है आपके पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के 12 बराबर 0, और एक्स बराबर 4 इसका एक मूल है, तो एक्स बराबर 4 इसमें पुट कर दीजिए दोस्तों। जब हम पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस के 4p और प्लस के 12 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस के 4p और प्लस के 12 बराबर 0 माइनस के 28 प्लस के 4p बराबर 0, यानी 4p बराबर कितना आ जाएगा, वो प्लस के 28 माइनस के 28 p बराबर जो आ जाएगा माइनस के 7 आ जाएगा, यानी हमारी जो समीकरण बन गई दोस्तों वो बन गई एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0, यानी p का मान जो -7 है वो इसमें कर। अब इनका समीकरण इतने के दोनों मूल बराबर हैं, तो हमारी जो समीकरण ये वाली बन गई, क्या समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के क्यू, इसके दोनों मूल बराबर हैं, यानी p का मान माइनस के 7x रख दीजिए, और दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर 0, तो d बराबर 0 यानी b स्क्वायर बराबर 4ac, यानी ये हो जाएगा 49 माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 4, और a का मान भी 1 है और q का मान c का मान q है, तो q बराबर आपका कितना आ जाएगा 49/4, यानी सबसे पहले हमें जो ये कंडीशन दी थी x बराबर 4 वो इसमें सेटिस्फाइड करा ली, और हमारा p का मान निकल गया, और p का मान इस समीकरण में रख दिया, और इस समीकरण में रखकर मूल बराबर कहा, तो d बराबर हमने दोस्तों क्या रख दिया, 0 रख दिया, और d बराबर 0 से q का मान कितना आ गया 49/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि, क्वेश्चन आपके पास ये है यदि, आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ, इन्होंने कहा क्वेश्चन यदि x बराबर आपके लिए 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3 हो, तो इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए क्यूब कर लीजिए, क्यूब का है तो बोथ साइड क्यूब कर लेंगे, तो एक्स क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा 3/1/3 प्लस 3 -1/3 का होल क्यूब, फॉर्मूला खोल दीजिए, तो 3/1/3 का होल क्यूब आ गया प्लस 3 -1/3 का होल क्यूब आ गया, प्लस 3 इंटू 3 की पावर 1/3, 3 की पावर -1/3 और 3 की पावर 1/3 और प्लस 3 की पावर -1/3। हमने सिर्फ फॉर्मूला खोला और कुछ भी नहीं करा। जब इसको देखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये प्लस 3 की पावर -1 आ जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ेंगे 1/3 प्लस माइनस के 1/3 तो 0 हो जाएगा, यानी 3 की पावर 0 यानी 3 आ जाएगा, और इसका मान फिर से हमारा क्या है x के बराबर था, तो 3x। अब ये जो गया एक्स क्यूब, ये इतना आ गया आपके पास, अब एक्स क्यूब प्लस ये कितना हो गया एक्स क्यूब इजिकल टू ये 3, इसे प्लस 1/3 लिख सकते हैं, प्लस के 3x को भी इधर ले आइए, तो एक्स क्यूब माइनस के 3x बराबर यहाँ से 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई इधर ले जाकर, तो 3x क्यूब माइनस के 9x
और इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 10, तो 3x क्यूब माइनस के 9x और माइनस के 10 बराबर 0 आपका आंसर आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, इसका आंसर ये आ जाएगा डी 3x क्यूब माइनस के 9x माइनस के 10 बराबर 0। और आप इसमें सेटिस्फाइड भी करा सकते हैं, तो सेटिस्फाइड हमने कुछ नहीं करा, बोथ साइड क्यूब कर दिया, क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया और यहाँ से हमारे पास ये समीकरण आ गई, सारे प्लस में ही आता है। तो 3x और 3x को इधर लाए माइनस 3x, ये दोनों कितना हो गया 10/3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी और 10 को भी हम इधर ले आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कहा यदि समीकरण लैम्डा प्लस 3x² माइनस 5 माइनस लैम्डा x प्लस 1 बराबर 0 अलग अलग मूल रखते हैं। देखिए अलग अलग मूल मतलब डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट जब आते हैं जब d ग्रेटर देन हम क्या रखते हैं 0। अरे d ग्रेटर देन 0 का मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब b का मान क्या है, b का मान है माइनस के 5 माइनस के लैम्डा का होल स्क्वायर हो गया और माइनस 4, a का मान क्या है, a का मान है लैम्डा प्लस 3 और c का मान दोस्तों क्या है, c का मान 1 है ग्रेटर देन 0। जब इसको सोल्व करेंगे होल स्क्वायर जब इसका करेंगे हम तो ये हो जाएगा 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस के 10 लैम्डा हो जाएगा दोस्तों, क्लियर। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 लैम्डा और माइनस के 12 ग्रेटर देन 0 तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के कितना हो गया 14 लैम्डा हो गया और प्लस के ये कितना बचेगा आपके लिए 13 ग्रेटर देन 0। तो 13 और 1 यानी लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस के 13 इसके क्या हो गए दोस्तों फैक्टर हो गए। अब हमें ग्रेटर देन वाला रीजन देखना है, यानी ये माइनस इन्फिनिटी से आपके लिए 1 ये आ जाएगा इन्फिनिटी और 13 ये आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस यानी ये वाला रीजन क्या हो जाएगा x लेस देन 1 के लिए है और ये कितना हो जाएगा x ग्रेटर देन यहाँ पर 13। ऐसा कोई ऑप्शन है x लेस देन 1 x ग्रेटर देन यानी सी ऑप्शन है, तो ये सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। हमने कुछ नहीं करा, डी ग्रेटर देन क्या रख दिया है दोस्तों 0 रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो स्क्वायर रूट ये क्या दिया है 2y प्लस स्क्वायर रूट 2y प्लस के 4 बराबर 4 लाना, तो देखिए इसमें से ऑप्शन से कर लीजिए y का क्या मान रखें। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाइए जिससे स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाए। अगर हम 4 रखेंगे तो 4 और दूनी 8 और 4 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये कैंसिल। 6 रखिए तो 6 रखेंगे तो 6 2 12 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, यानी y बराबर अगर हम इसमें 6 रखेंगे तो ये 12 हो गया और प्लस ये कितना हो गया स्क्वायर रूट 12 प्लस 4 बराबर 4। जरा इसको देखते हैं बराबर आता है क्या नहीं। 12 प्लस ये 16 का 4 बाहर निकल गया, फिर से ये 16 हो गया दोस्तों और ये 4, यानी ये सेटिस्फाइड कर गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा किससे कर लें, ऑप्शन से कर लें, ऑप्शन रखकर सेटिस्फाइड करा लीजिए, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा यदि समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस के 4x प्लस के 12 बराबर 0 और इन्होंने कहा कि दो मूलों का योगफल शून्य है, यानी दो मूलों का योगफल तो शून्य है। शून्य कब आएगा, जब एक मूल अल्फा हो और दूसरा मूल माइनस अल्फा और तीसरा बीटा मान लिया। तो ये कहें कि समीकरण के सभी मूल बताएं। देखिए सम ऑफ द रूट लगाएंगे तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि हम प्लस माइनस में चलते हैं तो ये आ जाएगा, ये कट गया तो बीटा का मान 3 आ गया, यानी एक रूट आपके लिए कितना आ गया दोस्तों 3 हो गया। अब जब एक रूट 3 हो गया तो दूसरा रूट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट लगा देते हैं अल्फा माइनस अल्फा और इंटू बीटा बराबर को कितना आ जाएगा माइनस के कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। तो अल्फा ये माइनस के अल्फा स्क्वायर हो गया, बीटा का मान कितना है 3 बराबर माइनस के, ये कट गया 3 से ये 4 तो अल्फा बराबर प्लस माइनस के 2 आ गया, यानी प्लस माइनस के 2 और 3। तो ये हमारे रूट्स आ गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा कि इफ अल्फा बीटा समीकरण इतने के मूल है, यानी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जो मूल है वो अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के b/a हो गया दोस्तों और अल्फा बीटा का मान कितना हो गया c/a हो गया। और हमें मान निकालना है बीटा अपॉन कितना a अल्फा प्लस के b और प्लस के अल्फा अपॉन कितना मान रखा है आपके लिए a बीटा प्लस के b, इसका मान निकालना है हमें। तो जरा एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a अल्फा प्लस b और ये कितना हो जाएगा a बीटा प्लस के b, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस के b बीटा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा अल्फा b,
क्लियर। तो जरा यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोस्तों, प्लस के यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस के ए बी और ए बी अल्फा प्लस के ए बी बीटा और प्लस के बी स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा के बराबर रखते हैं। और ये तो है ही ऐसे ही, प्लस के बी अल्फा प्लस बीटा और बटे इसको भी ज़रा लिख लीजिए, ये ए स्क्वायर अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, ए बी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस के बी स्क्वायर। आप सबके मान रख दीजिए, ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा यानी कि 2c अपॉन ए हो जाएगा दोस्तों, प्लस के बी और अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के बी अपॉन ए हो जाएगा। और आपके लिए ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कितना दे रखा है आपके लिए, ए स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान दोस्तों कितना है, c अपॉन ए है और प्लस के ए बी और इसका मान माइनस के b अपॉन ए है प्लस के 20। इसको सोल्व कर लेंगे तो इसको सोल्व करके जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन ए। तो इसको इसी तरीके से सोल्व कीजिए, क्योंकि वैल्यू मान के सोल्व करने में क्या हो रहा है, वैल्यू मान के सोल्व करने में क्योंकि ए हर ऑप्शन में है तो इसमें 2 ऑप्शन ये भी मैच कर सकते हैं, अगर प्लस का है तो ये भी। तो इस तरीके से इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये कितने का, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने कहा 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 7 बराबर 0 है। इसमें हम अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस के 3/4 और अल्फा बीटा कितने के बराबर आ गया 7/4। हमें मान निकालना है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर है -3/4 और अल्फा बीटा है 7/4 के 4 से 4 कट जाएगा माइनस के 3/7 यानी हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा यदि समीकरण या x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस gx प्लस 1 बराबर 0 का अल्फा एक मूल है तो 1 अल्फा भी इसी समीकरण का मूल होगा, जबकि g का मान बताइए। तो आप कुछ मत करिए, ये जो हमारे पास है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस gx प्लस 1 बराबर 0, इसका मूल एक अल्फा है, तो पहले इसमें अल्फा रख दीजिए। तो ये अल्फा की पावर 3 हो जाएगा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस के g अल्फा हो जाएगा प्लस के 1, एक समीकरण ये। अब 1 अल्फा भी इसका रूट है तो 1 अल्फा रख दीजिए। तो 1 अल्फा का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 अल्फा स्क्वायर प्लस के g इंटू 1 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। जरा अल्फा क्यूब एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा क्यूब, हम एलसीएम ले रहे हैं तो 2 अल्फा हो जाएगा और प्लस के ये कितना हो जाएगा g अल्फा क्यूब हो जाएगा और प्लस वो g अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के अल्फा क्यूब बराबर 0। अब समीकरण 2 और फर्स्ट की जरा कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने पर g एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है दोस्तों और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट g है, तो आपका g बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। एक बार अल्फा रख दें, एक बार 1 अल्फा इस रख दे। अगला क्वेश्चन है, इसको जरा थोड़ा सा समझना है। देखिए ये है द नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है आपके लिए x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको जरा सोल्व करने की कोशिश करते। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 1 आ रहा है, लेकिन क्या x बराबर 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? जब x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1 ये इन्फिनिटी बन जाएगा और इन्फिनिटी पर कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करती है, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। यानी x बराबर 1 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो इसका रूट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है हमारे पास y की पावर 2 माइनस स्क्वायर रूट 2y प्लस के स्क्वायर रूट 3 बराबर 0 के आर अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा की पावर, इसको समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन एक आगे भी आएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अल्फा की पावर 4 यानी इसके रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर स्क्वायर रूट 2 हो गया और अल्फा बीटा बराबर स्क्वायर रूट 3 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट लगा दिया। अब हमें क्वेश्चन का चाहिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको एक बार समझ लो, फिर आगे जब भी यूज होगा आप क्लियरली समझ लेंगे। इसको आप लिख सकते हैं
अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का स्क्वायर, मैंने 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जोड़ दिया और 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर घटा दिया, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसमें भी ऐसे ही कर लीजिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का ये होल स्क्वायर बन गया, यानी ये इसका मान जो बनता है दोस्तों इतना बनता है। अब इसका मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इसका मान है 2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस 2 ये कितना है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे और इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस के और माइनस के कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 यानी माइनस के 12 स्क्वायर रूट 3 माइनस के 6, तो ये कितना हो गया 16 में से 6 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 10 बचेगा और 10 और माइनस के कितना आ रहा है आपके लिए कितना हो 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा यहाँ पर, तो 10 माइनस के 8 स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है बी आ रहा है। तो इसमें बहुत आसान, इस बात को आप समझ लीजिए, यानी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को हमें इस रूप में लिखना है दोस्तों। इस बात को क्लियरली समझ लीजिए, जब भी यूज होगा तो हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये कहीं भी यूज हो सकता है। जैसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा HCF बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो फैक्टर कर लेंगे, ये HCF क्या है इसमें सेटिस्फाइड करा लीजिए। हमारे पास दो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 8 और एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 12 बराबर 0, यानी हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों का हमें फैक्टर कर लीजिए और फैक्टर करके जो भी कॉमन आएगा वो हमारा HCF आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 और 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2x माइनस के 8, तो ये बन जाएगा x प्लस के 4 और x माइनस के 2 बन जाएगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 और 3, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 12, तो ये कितना बन जाएगा x प्लस के 4 और x माइनस के 3, तो ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। जब ये फैक्टर बन जाएंगे दोस्तों तो आपका जो कॉमन फैक्टर आ गया वो x प्लस 4 आ गया, तो हमारा आंसर x प्लस 4 हो गया, क्योंकि HCF पूछा था ये कॉमन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, PGT 2010 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, वो है एक्स स्क्वायर प्लस के px प्लस के q बराबर 0, इसके जो रूट्स हैं एक रूट से tan 30 और एक रूट से tan 15 डिग्री। तो इन्होंने कहा कि आप बताइए 2 प्लस q माइनस पी का मान। तो देखिए करना क्या है हमें 30, यानी जब हम सम करेंगे रूट का tan 30 प्लस tan 15, जब हम सम करेंगे तो सम कितना आ रहा है माइनस के p के बराबर आ रहा है। तो हम जरा इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों, इसमें फॉर्मूला लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका मान रख दीजिए। tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है और tan 15 का मान कितना होता है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 बराबर माइनस के p। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो जो p का मान माइनस p आ जाएगा, जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 4/3 प्लस √3, यानी p बराबर आ जाएगा माइनस के 4/3 प्लस √3। अब जरा प्रोडक्ट लगा दीजिए, प्रोडक्ट लगाएंगे तो tan 30 और इंटू tan 15, और tan 30 tan 15 कितने के बराबर q के बराबर। tan 13 का मान 1/√3, इसका मान √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो q का मान कितना आ जाएगा, q का मान यही आ गया √3 माइनस 1/√3 और √3 प्लस 1 हो गया। क्लियर, ये मान हो गए। अब ये दोनों मान यहाँ हमें निकालना है, 2 प्लस के q माइनस के p, यहाँ रख दीजिए। 2 प्लस q का मान कितना है √3 माइनस के 1/3 √3 और √3 प्लस के 1 और माइनस p का मान माइनस माइनस प्लस के 4 कितना हो जाएगा 3 प्लस √3। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यही आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 3 प्लस √3 आ जाएगा प्लस के 4/3 प्लस √3। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 3 प्लस √3, तो ये आ गया 6 प्लस 2 √3 प्लस √3 माइनस 1 प्लस के 4। जब हम इसको करेंगे सोल्व तो इसको सोल्व करने पर ये कितना आ गया 6 4
10 हो गया, -9 बच जाएगा। 9 + 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 3 + स्क्वायर रूट 3, 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 + स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 + स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 3। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बहुत आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। 10 15 का मान और 10 30 का मान आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, पीजीटी 2009 में आया। इन्होंने कहा एक समीकरण हम दे रहे हैं, इफ द रूट्स पी एंड क्यू आर द इक्वेशन, यानी इसके जो रूट हैं LX² प्लस के NX प्लस N बराबर 0 के, वो P एंड Q हैं, P एंड Q हैं इसके रूट। तो जब P एंड Q हैं तो P + Q करेंगे हम, वो कितना आ जाएगा -N/L, और PQ करेंगे तो वो N/L आ जाएगा। हमें मान जो निकालना है वो स्क्वायर रूट P/Q प्लस के स्क्वायर रूट Q/P प्लस के स्क्वायर रूट N/L का निकालना। देखिए इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों में एलसीएम लेंगे, स्क्वायर रूट PQ आ गया। जब एलसीएम लेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P आ जाएगा प्लस के Q आ जाएगा, प्लस इसको ऐसे ही चलने दीजिए। इसका मान कितना है P + Q का -N/L, और इसका मान कितना है स्क्वायर रूट N/L है, और प्लस के स्क्वायर रूट N/L। ये स्क्वायर रूट टाइम्स कट जाएगा, स्क्वायर रूट N/L, यानी माइनस के स्क्वायर रूट N/L ये हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर रूट N/L ये कट के आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कॉन्जुगेटिव नेचुरल एन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल। देखिए आर कॉन्जुगेटिव है, यानी लगातार चल रहे हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे ही आर तक चल रहे हैं। तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में पूछा तो ये आर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, आर फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीजीटी 2009 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनका इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द, यानी अल्फा बीटा और गामा जो रूट्स होते हैं दोस्तों, वो रूट्स कितने के होते हैं, वो रूट्स होते हैं, रूट्स दे रखे हैं इन्होंने x³ प्लस के px² प्लस के qx माइनस प्लस के r बराबर 0। देखिए इसका मैं एक तरीका बताता हूँ, इससे आपको आसानी से हो जाएगा। जैसे अल्फा बराबर 1 रख लें और बीटा बराबर 2 रख लें और गामा बराबर 3, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x - 1। इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। जब 1 2 3 होते हैं रूट, तो इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट याद रखिए एग्जाम में। यानी इसकी इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन कितनी बन जाएगी x², इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों -3x प्लस के 2, और ये हो जाएगा x - 3 बराबर 0। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे x³ माइनस के 3x² माइनस के 3x² माइनस माइनस प्लस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 6। अब ये इक्वेशन बन गई x³ माइनस के 6x² प्लस के 11x और माइनस के 6। अब इस इक्वेशन को याद रखिए, इसके रूट ये होते हैं। तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब इसमें जो p का मान है दोस्तों, यानी हम जब इसकी कंपेयर करेंगे इससे, तो p का मान -6 आ जाएगा, q का मान 11 आ जाएगा और r का मान कितना आ जाएगा -6। इससे कंपेयर कर देंगे। अब हमें जो चाहिए मान, वो चाहिए अल्फा² बीटा का, यानी एक एक का स्क्वायर करके फिर उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी एक आ गया अल्फा² बीटा, एक आ गया बीटा² आपके लिए कितना आ गया गामा आ गया, प्लस गामा² अल्फा, और फिर जब हम लेंगे तो अल्फा² के साथ ऐसी गामा भी लेंगे, और इसी तरीके से बीटा² के साथ अल्फा भी लेंगे, और गामा² के साथ एक बार बीटा भी लेंगे। यानी ये सब हो गया। अब जब इनके मान रखेंगे, अल्फा बीटा मान जो हमने मान रखा था वो कितना था 1 का स्क्वायर, और बीटा कितना है 2 है, प्लस ये 2 का स्क्वायर, गामा कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, अल्फा कितना है 1 है, प्लस अल्फा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, गामा 3 है, और ये कितना हो जाएगा बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीटा है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और गामा अल्फा कितना है, अल्फा आपके लिए 1 है, और प्लस गामा का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बीटा 2 है। जब इनको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 2, और ये आ गया 12, और ये आ गया 9, और ये कितना आ गया 3 आ गया, और ये 4 आ गया, और प्लस के ये कितना आ गया 18 आ गया दोस्तों। यानी इन सबको जब ऐड करेंगे तो ऐड करके ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब ऑप्शन से देखिए, जैसे पहला ऑप्शन है आपके पास 3r माइनस के PQ, r का मान है -6, p का मान है -6,
Q का मान है 11। जब आप इसे करेंगे -18 प्लस के 66 तो ये कितना आ जाएगा 48, यानी सेटिस्फाइड कर गया कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। एक तरीका ये है, और एक तरीका और मैं बताता हूँ। एक तरीका तो आप ये नोट कर लीजिए, एक तरीका ये है, ये जो होता है ना अल्फा स्क्वायर बीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा से, तो इसमें से 3 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा बनेगा, उसे घटा दीजिए तो वो इतने के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ भी आप मान रख सकते हैं अगर इसको याद रख सकते हैं। नहीं तो मैंने एक तरीका ये आपको बता दिया, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके में से आप कोई सा भी यूज एग्जाम में कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी अल्फा बीटा जो रूट्स हैं आपके लिए वो किस इक्वेशन के हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 बराबर 0 के हैं। तो हमें जो मान निकालना है वो निकालना है अल्फा माइनस 2 की पावर -4 प्लस बीटा माइनस 2 की पावर -4। देखिए यहाँ से जब हम अल्फा प्लस बीटा का मान करेंगे तो आ जाए 2, और अल्फा बीटा का मान कितना आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है। अब एक मिनट मेरी बात को आप सुन लीजिए, इसको ए मान लीजिए, यानी ए मान लीजिए अल्फा माइनस 2 को, और बी मान लीजिए आपके लिए कितना, बीटा माइनस 2 को। जब ए प्लस बी निकालेंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा माइनस के 4, और अल्फा प्लस बीटा कितना था 2 माइनस के 4, यानी माइनस के 2 के बराबर आ जाएगा ये। और ए बी जरा निकालिए, ए बी की मल्टीप्लाई होगी अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा और प्लस के 4। जब इनको देखेंगे अल्फा बीटा माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा और प्लस के 4। अब जब इसको करेंगे सोल्व तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान 3 है, और ये माइनस के 4 प्लस के 4 यानी 3, यानी ए बी का मान 3 आ गया दोस्तों, ए प्लस बी का मान -2 आ गया। अब इसे जो हमने माना, इसको हमने माना ए की पावर -4 प्लस बी की पावर -4, इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर 4 प्लस 1/b की पावर 4। इसे हम लिख लेते हैं a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अपॉन ए बी की पावर 4 बन जाएगा। अब जब हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को हम जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab का भी होल स्क्वायर और माइनस 2ab का होल स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ये ए बी की पावर 4 हो गया। अब जरा मान रख दीजिए, a प्लस बी का मान कितना आया, -2 का स्क्वायर माइनस 2, इसका मान 3 आया, और इसका सबका होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी का मान 3 है, 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर और अपॉन 3 का आपकी पावर 4। जब आप इसे करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस के 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 18 हो गया और अपॉन 81, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस के 18 अपॉन 81, तो ये माइनस के 14 अपॉन 81 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। मैंने जो तरीका बताया उसको यूज करो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी, और ए प्लस बी निकाल लो, ए डॉट बी निकाल लो, तो ये ए बी की फॉर्म में बन जाएंगे। इसका मान याद रखना है, इसका मान इसके बराबर होता है, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, तो पी का मान बताइए, यानी एक अल्फा है और एक अल्फा स्क्वायर है, और समीकरण क्या है 3x स्क्वायर प्लस के px और प्लस के 3 बराबर 0। तो जब अल्फा प्लस बी अल्फा स्क्वायर का सम करेंगे तो माइनस p/3 आएगा, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर का प्रोडक्ट करेंगे तो 3/3, यानी अल्फा क्यूब कितने के बराबर आ गया 1। तो अल्फा बराबर 1, मतलब अल्फा क्यूब 1 के बराबर का मतलब हो गया कि ओमेगा क्यूब ही तो 1 के बराबर आता है, तो अल्फा बराबर ओमेगा हो गया। अब अल्फा बराबर ओमेगा हो गया तो ये इसमें हम रखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -p/3। अब देखिए ओमेगा इसका मान होता है -1 के बराबर, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाएगा, और माइनस से माइनस कट के पी का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, पी का मान आपका 3 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा की पावर 3 1 आ रहा है और अल्फा के ओमेगा की पावर 3 1 आता है, तो इसके जो रूट हो गए वो इसके रूट कितने हो गए, एक अल्फा हो, एक ओमेगा हो गया और एक ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो पी का मान 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था इक्वेशन हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 1 बराबर स्क्वायर रूट 4x माइनस 1। जब हम इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, सॉल्यूशन बताने x के कितने मान सेटिस्फाइड करेंगे। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे यानी इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस x माइनस 1 और माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 1 और स्क्वायर रूट x माइनस 1 बराबर ये आ जाएगा 4x माइनस के 1। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 2x और माइनस के 2 और माइनस के 2 स्क्वायर रूट, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये कितना आ जाएगा 4x माइनस 1। इसको इधर ले जाओ, माइनस 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4x में से 2x जाएगा 2x बचेगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये भी इधर प्लस का 1 बचेगा। फिर से स्क्वायर कर दो, 4x स्क्वायर माइनस 1 ये बचा और ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के कितना हो जाएगा 2 4x हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 4x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 4x, ये कट जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा, यानी x बराबर माइनस के 5/4 आ जाएगा, यानी x का मान जो आ जाएगा वो माइनस के। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, जब हम इसमें ये रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, ये सेटिस्फाइड भी तो करना चाहिए लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसका कितना आ जाएगा नो सॉल्यूशन। जब आप ये रखेंगे तो इसमें ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये बात आप क्लियरली ध्यान रखेंगे। जब ध्यान रखेंगे तो बहुत आराम से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा नो सॉल्यूशन आ जाएगा क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आगे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशन ऑफ द x स्क्वायर प्लस के 8 मोड x प्लस के 8 बराबर 0। देखिए मैंने एक बात बताई थी आपको कि आप इसको मोड को हटा लें तो एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 8। अब देखिए फैक्टर तो हो नहीं रहे तो श्रीधराचार्य लगाइए, तो x बराबर माइनस के 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 और माइनस के 32/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -8 प्लस माइनस ये कितना बचेगा आपके लिए 32 ही बच जाएगा, 32 स्क्वायर रूट अपॉन 2। तो -8 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा बटे 2। तो ये माइनस के 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब जब स्क्वायर रूट 2 का मान जो होता है ना, एक बार प्लस ले लीजिए, यानी अल्फा हो गया -4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और बीटा हो गया -4 प्लस माइनस के 2 स्क्वायर रूट 2। देखिए ये तो माइनस का ही आएगा तो ये तो लेंगे नहीं, माइनस मोड में माइनस कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये भी माइनस की ही वैल्यू देगा, यानी दोनों ही माइनस देंगे, अल्फा लेस देन 0 भी और बीटा भी लेस देन 0। जब अल्फा लेस देन 0 और बीटा लेस देन 0 होता है तो मोड में जो है माइनस की वैल्यू माइनस अल्फा और बीटा भी आपके लिए मोड x बराबर माइनस बीटा माइनस में ये लाई नहीं करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उनका अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, यानी अल्फा बीटा गामा जो है ना वो रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं एक्स क्यूब प्लस के ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के ए बराबर आपके लिए कितना है 0। तो वैल्यू बताइए tan इनवर्स। अब देखो इसके रूट आपको कुछ भी मान सकते हैं, हमें तो ये कंसीडर ही करनी है इक्वेशन। हम क्या मान लेते हैं इसके रूट यानी ये जो इक्वेशन है इसको हम कितना मान लेते हैं, इसके रूट हम मान लेते हैं x 1 2 3 मान लेते हैं। तो 1 2 3 की मैंने इक्वेशन बताई थी वो कितनी आती है, वो आती है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 6। देखिए ए और ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, यानी 1 2 3 अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 2 और गामा बराबर 3 हो गया। जरा यहाँ रखिए tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा और प्लस tan इनवर्स हमें किसका मान निकालना है दोस्तों, tan इनवर्स गामा का। मैंने बताया ना इस समीकरण को याद रखो इस रूट के लिए। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 और ये कितना हो गया tan इनवर्स आपके लिए कितना हो गया tan इनवर्स 2 हो गया और प्लस के tan इनवर्स दोस्तों कितना हो गया 3 हो गया। अब tan इनवर्स 1 पाई/4 हो गया, प्लस इसको देख लेते हैं तो tan इनवर्स फॉर्मूला लगा लो 2 + 3 1 - 2 × 3। जब आप इसको करेंगे तो ये हो गया पाई/4 और ये प्लस के tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 5/-5 यानी माइनस के 1। तो ये पाई/4 और माइनस के पाई/4 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, आप इस तरीके से एक इक्वेशन को मान लो और आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, यानी कोई दिक्कत आपका नहीं होगी। ठीक है,
कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जीरो आ रहा है, जीरो जो है ना, हाँ 1 मिनट ये रुक जाइए, ये इतने के बराबर है, यानी ये जीरो आ रहा है। जब जीरो आ रहा है तो tan में जो जीरो आता है ना, वो tan में जीरो पाई का मल्टीपल होता है। तो इसका आंसर ये मानना, क्योंकि पाई का मल्टीपल जीरो सिर्फ एक को सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन n पाई जो है वो सबको सेटिस्फाइड करेगा। इसलिए इसका आंसर दोस्तों कितना मानना, n पाई, क्योंकि पाई का जो मल्टीपल होता है tan में, उन सबका मान कितना होता है, जीरो होता है। यानी tan n पाई का मान जो होता है वो जीरो होता है हर किसी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि द इक्वेशन ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए इस क्वेश्चन में एक एरर है, वो आप ठीक कर लीजिएगा। एरर ये है, यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर जो आपके लिए है वो यहाँ पर b है, ये एरर है, ठीक कर लीजिएगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखिए एक तरीका है, 2 इक्वल रूट उसने कहा, तो हम एक रूट अल्फा बराबर 1 मान लेते हैं, बीटा भी 1, और गामा आप 0 मान लेते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी x माइनस 1 और x माइनस 0 बराबर 0। जब हम इस समीकरण को बनाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के कितना हो जाएगा 1 और x की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस जो कंडीशन हमें दी उस कंडीशन के हिसाब से बना लो, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के x बराबर 0। जब हम इसकी कंपेयर किससे करेंगे, ax की पावर 3 प्लस के 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d बराबर 0 से, तो a का मान दोस्तों 1 आ जाएगा और 3b का मान कितना आ जाएगा -2 और 3c का मान 1 आ जाएगा और d का मान 0। तो यहाँ से a का मान तो 1 आ गया, b का मान -2/3 आ गया और c का मान 1/3 और d बराबर 0 आ गया। जब इसमें सेटिस्फाइड कराएंगे तो c ऑप्शन को ये सेटिस्फाइड कर देगा। जैसे c ऑप्शन देखिए, b की जगह आप -2 रखें और c की जगह कितना रखें, 1/3 रखें, 1/3 और d 0 है तो ये होल स्क्वायर ये बन गया बराबर 4 और b स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 4/9 माइनस a का मान कितना है 1 है और c की 1/3 से गुणा करेंगे तो 1/3, ऐसी c का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 ही आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा क्योंकि d 0 है। जब इसको करेंगे तो ये 4 कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 और ये कितना आ जाएगा 1/9 और 1/9 ये है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा 4/81 यानी सेटिस्फाइड कर गया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ठीक कर लेना ये बी है, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, अपनी बुक में भी करेक्शन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा इफ ए बी आ मल्टीपल रूट्स ऑफ द ऑर्डर 3 ऑफ द इक्वेशन। देखिए मल्टीपल रूट्स जो होते हैं ना, वो मल्टीपल रूट्स हम ऐसे मानते हैं, अगर अल्फा अल्फा है तो अल्फा 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 ही मानेंगे। इसके रूट से, किसके रूट से, ये x³ माइनस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 के रूट है। तो जब हम सम ऑफ द रूट लगाएंगे अल्फा प्लस अल्फा तो वो b के बराबर आ जाएगा। दो दो करके लगाएंगे तो अल्फा डॉट अल्फा प्लस अल्फा डॉट अल्फा वो कितना आ जाएगा c आ जाएगा और अल्फा डॉट अल्फा बराबर कितना आ जाएगा d आ जाएगा, माइनस के प्लस माइनस प्लस में चलते हैं ना, तो ये माइनस के डी आ जाएगा, तो अल्फा³ माइनस के डी आ जाएगा दोस्तों। अब ये माइनस के डी आ जाएगा, अब ऐसी कोई कंडीशन और 3α बराबर कितना आ गया, 3α बराबर बी आ गया, तो अल्फा का मान यहाँ से b/3 निकाल सकते हैं और यहाँ से ये कितना आ गया 3α² बराबर सी आ गया। अगर हम यहाँ भी रखें तो ये हो गया 3b² बराबर सी, 3 से 3 कट गया यानी ये b² बराबर 3c आ गया आपके लिए, b² बराबर 3c आ गया। तो अल्फा का मान यहाँ से b/c यहाँ भी रख दें तो b/c का होल क्यूब बराबर माइनस के d आ गया, तो b का क्यूब अपॉन c का क्यूब माइनस के d। अब ऐसी कोई भी कंडीशन इसमें क्या कर रही है, सेटिस्फाइड नहीं कर रही, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज। इसमें ये बात रखनी है कि मल्टीपल रूट्स जब मानते हैं तो बराबर बराबर मानते हैं, अल्फा अल्फा अल्फा, या फिर 3 है तो अल्फा 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 एक बीटा मान लेंगे। असल में ये क्वेश्चन ही गलत प्रिंट है, इसमें यहाँ पर 4 होनी चाहिए थी पावर, लेकिन जैसा हमारा क्वेश्चन है वैसे उसके अकॉर्डिंग हमारा ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हम यूथ के 100 से लेकर आपके लिए 125 तक के क्वेश्चन लाए थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कुछ आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पेज है @grace academic। इस चैनल पर हम यूथ का पूरा सॉल्यूशन लाएंगे और एक प्लेलिस्ट और हम चला रहे हैं, उसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी पहले कैलकुलस के, फिर अलजेब्रा के, फिर ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज हम चला रहे हैं। हमें पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।